वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम भी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। आज आप लोग नैतिकता शिक्षा से कैसे महान होती है उसके बारे में जानेंगे। साथियों, शिक्षित होना तो जरूरी है, लेकिन नैतिक बनना, नैतिकता प्राप्त करना उससे कहीं अधिक जरूरी है। साथियों, एक मानव के अस्तित्व और परिभाषा के अनुकूल हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता मनुष्य का वह श्रृंगार होता है जो उसके अंतःकरण में सुंदरता और निखार लाता है, जिसके फलस्वरूप हम अच्छे, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित परिवार, समाज, देश इत्यादि का निर्माण करते हैं। साथियों, नैतिकता के अभाव में अच्छे अच्छे विद्वान भी भटक जाते हैं और जस के बदले में अपजस को प्राप्त कर लेते हैं। इससे संबंधित एक कहानी में आप लोगों को एक अच्छे विद्वान के बारे में सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। साथ ही उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, उनका कोई संतान नहीं था। शादी किए हुए करीब 15 वर्षों बीत गए थे। संतान से संबंधित उन्होंने बहुत से उपचार कराए। अंत में उन्हें अस्पताल में एक संतान पैदा हुआ। जब अस्पताल में संतान पैदा हुआ तो वहां पर उपस्थित सेविका ने उस संतान की मां से बोला कि आपको पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह एक आंख से अंधा है। साथियों, प्रसव के दौरान कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते उस लड़के का एक आंख क्षतिग्रस्त हो गया था। इतने पर मां बोली कि ठीक है, अंधा से क्या, वो मेरा पुत्र तो है, पहले सब कुछ ठीक है। उसके बाद सेविका ने बोला कि अभी उसका आंख ठीक हो सकता है यदि आप अपनी एक आंख उसको दे देती हैं तो। मां ने तुरंत तैयार हो गई, कही कि ठीक है कि मैं अपने पुत्र की सुंदरता के लिए आंख क्या, अपना प्राण भी दे सकती हूं। अभी तत्काल मेरी एक आंख ले ली जाए और बच्चे की सुंदरता बढ़ा दी जाए, यानी दोनों आंख उसका ठीक हो जाए। वैसा किया गया और अंत में जो माँ थी
वह कानी हो गई, यानी एक आँख से अंधी हो गई, और उनका पुत्र जो था वो सुंदर हो गया, यानी उसके दोनों आँख सही हो गए। कुछ समय के बाद उस पुत्र की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। उसकी माँ जो थी वह उसके पिता के देहांत के बाद भरण पोषण करने के लिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने के लिए उस बच्चे की टोले महल्ले गांव घर में कुटाई पिसाई छिपा बर्तन का काम करने लगी। तो वह कुछ लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ वह कार्य करती थी, उसमें से एसपी डीएम के लोग बात किया करते थे, तो वह सुनती थी, वह कार्य भी करते थे, झाड़ू पोछा भी लगाते थे और उनके बातों को सुना करती थी कि डीएम का पद जो होता है वह बहुत ऊंचा होता है, एसपी का बहुत रुतबा होता है। तो उसके मन में एक लगन जगी कि मेरा तो एक ही पुत्र है, वह क्यों न डीएम बन जाए। तो उसी लक्ष्य को लेकर के वह अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के प्रति बिल्कुल समर्पित रहती थी, भले ही अपने शरीर पर उससे कुछ कष्ट हो जाता था, लेकिन बच्चे के पढ़ाई लिखाई और उसके लालन पालन में कोई कोताही वह नहीं बरतती थी। अब पिताजी भी गुजर चुके थे उस पुत्र के, तो वो विधवा हो चुकी थी। आगे वो लड़का जो था वो बहुत तीव्र बुद्धि का था, अच्छा था, वो अपने वर्ग में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करता आ रहा था, जिसके चलते उसके और जो उस वर्ग के साथी संगी थे उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन खेल के दौरान क्या हुआ कि आपस में लोग झगड़ा कर दिए, और उस झगड़े के दौरान उस लड़के के साथियों ने उसे यहां तक कह बैठा कि तुम काली कपोटी महिला के पुत्र हो, जो कि तुमको इस स्कूल तक पहुंचाती है, और तुम चला है हम लोगों के साथ मुकाबला करने। उस लड़के को मन में खटका, वह घर आया छुट्टी होने पर और अपनी माँ से कहा कि माँ, अब अगले दिन से तुम मुझे स्कूल नहीं पहुंचाने जाओगी। तो माँ ने प्रश्न किया कि क्यों बाबू, क्या बात है, इतने दिनों से ऐसा तुम नहीं कहता था, आज क्यों ऐसा कह रहा है कि कल से तुम स्कूल पहुंचाने नहीं जाओगी। हाँ माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई को देख करके मैं क्लास में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ और मेरे साथियों को जलन रहती है, इसलिए वे हमको शिकायत करते हैं, कहते हैं कि यह काली कलोटी उस कानी औरत का लड़का है। नाना प्रकार के लोग मेरा शिकायत करते हैं, इसलिए माँ तुम मत जाना, मैं स्वयं चली जाऊँ। उस औरत ने कहा कि ठीक है बाबू, तुम सुरक्षित जाना, मैं खुश हूँ, ताकि तुम्हारे प्रतिष्ठा पर किसी तरह का आँच न आए, मेरे चलते तुमको कोई कष्ट न पहुँचे, मैं वही चाहते हूँ। लड़के ने अपना आना जाना शुरू कर दिया, स्वयं उसकी माँ नहीं गई। अगले दिन से आगे चल करके वह लड़का अंततः डीएम बन ही बैठा, जो उसकी माँ की इच्छा थी वो पूर्ति हो गई। लेकिन देखिए आगे कि शिक्षा से नैतिकता किस तरह महान होता है, अब उसके बारे में यहां से कहानी शुरू हो रही है। माँ ने तो बहुत शिक्षित बनाया, उसे डीएम तक बना दिया, लेकिन उतना विद्वता प्राप्त करने के बावजूद भी, एक जिलाधिकारी बनने के बावजूद भी, उसके पुत्र के पास
नैतिकता नहीं रहती। और आगे चल करके वह क्या करता है, अपनी मां से मिलने तक नहीं आता। डीएम बन जाने के बाद केवल पत्र द्वारा अपने मां को अपने बारे में जानकारी देता रहा, समय बीतता रहा। अंत में वह अपनी शादी भी कर ली। शादी के बाद में कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र हुआ, यानी इस विधवा को क्या हुआ, एक पोता हो गया। तब तक उसका लड़का जो डीएम बना था वह अपनी मां से मिलने नहीं आया। शादी भी अपने मन से कर लिया। उसकी मां का यह हार्दिक इच्छा थी कि मेरा पुत्र डीएम बनेगा तो मैं उसकी शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब वो अपने मन से करता गया। क्यों करता गया? क्योंकि शिक्षा तो उसके पास उच्च कोटि की थी, लेकिन क्या नहीं थी, नैतिकता, जिसके चलते वह मां को भूल गया और एक धनी परिवार की लड़की से शादी कर बैठा। और जैसा कि अभी हमने पहले कहा है कि उसे पुत्र एक पैदा हुआ, तो उसकी मां यह सुन करके बहुत हर्षित हुई कि चलो भाई, हमसे नहीं पूछा तो उससे क्या, मेरा इकलौता पुत्र है, ठीक है शादी कर लिया, वो भी अच्छा है, चलिए उसके जो मन में जचा वो किया। तो अब मैं पत्र द्वारा संबोधित करता था, सूचना देता था, जानकारी देता था अपने माँ को, लेकिन मिलता नहीं था और न ही मिलने के लिए इनवाइट करता था अपनी माँ को कि माँ यहीं पर चले आओ, और पता तो अपने पत्र पर देता ही था। तो एक दिन उसकी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, आस पड़ोस में काम करती ही थी, उसे अपने पोता, अपने पतोहू, अपने पुत्र को पूरा पोशाक वगैरह ले करके और कुछ मिठाइयाँ ले करके, और वह पत्र ले करके उसी पते पर उसका पुत्र जहाँ रहता था, जहाँ पोस्टेड था, वहाँ पहुँच गई, पूछताछ के जरिए। तो वहाँ पर जब पहुँची, उस कैंपस, डीएम के जिलाधिकारी के कैंपस के पास, तो वहाँ पर उपस्थित जो गेटकीपर था उसने उसे जाने से मना किया। उस डीएम की मां ने कहा कि मैं आपके डीएम का मां हूं, लेकिन गेटकीपर ने उसे नहीं स्वीकार किया। उसने कहा, सोचा मन ही मन, उस गेटकीपर ने सोचा कि भाई ये डीएम आई, साधारण वेशभूषा में, एक आंख की अंधी काली कलूटी जो थी ओ महिला, ये कैसे हो सकता है कि इसका पुत्र हमारे डीएम साहब। अंत में उस महिला ने, जो डीएम साहब यानी उसके पुत्र ने पत्र भेजा था, उसको दिखाई कि देखिए यह डीएम साहब का पत्र है, मैं उनकी मां हूं। तो जो गेटकीपर था वो पत्र को ध्यान से देखा, तब उसे विश्वास जगा और उस बुढ़िया को अंदर जाने के लिए परमिशन दे दिया। बुढ़िया गई, डीएम आवास पर पहुंची तो डीएम साहब ऊपर रहते थे अपने पत्नी और बच्चा के साथ। तो नीचे में जो बैग में जो सर सामान ली थी उन लोगों के लिए वो नीचे रख दी। अब पहले सोची कि देख लें कि वो लोग कहाँ हैं, तब हम बैग ले करके वहाँ पर जाऊंगी। तो ऊपर गया तो बरामदे में जो पोता था वो पलने में सोया हुआ था, और उस विधवा का पुत्र यानी डीएम और उनकी पत्नी बगल के कमरे में बैठे बैठे
गपशप कर रहे थे। तो यह बुढ़िया जो थी यानी डीएम की माँ, वो पहले जा कर के और उस पोता को अपने गोद में ले लिया, पलने से उठा करके, और कुछ बोलने लगी। तब तक उसकी पतोहू ने देखा कि भाई ये कौन बुढ़िया आ गई, एक आंख की अंधी काली कुलटी, दौड़ करके आई और बुढ़िया के हाथ से अपने पुत्र को छीन लिया। तब तक से डीएम साहब भी आ गए। जब छीन लिया तो उसकी पतोहू बोलने लगी बुढ़िया को कि तुम कौन हो, कहाँ से आ गई, डायन हो, क्या हो। बुढ़िया बहुत सफाई दी कि नहीं, मैं इस की दादी हूँ, ये मेरा पुत्र है, डीएम साहब की तरफ इशारा करके। तब उसकी पतोहू ने डीएम साहब से पूछी कि ये आपकी माँ है। तो अब डीएम साहब तो कभी अपनी माँ के बारे में चर्चा नहीं किया था कि किस तरह से मेरी माँ ने कष्ट सह करके पिताजी के मरने के बाद और पैसे दिए, कैसे कैसे झाड़ू पोछा लगा करके, ये तो कुछ कहानी बताए नहीं थे अपने वाइफ को। इसलिए नहीं बताए थे कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, और यह धनी परिवार की बेटी है। तो पतोहू ने पूछा अपने हस्बैंड से यानी डीएम साहब से कि आपकी माँ है। तो डीएम साहब को अंततः कहना पड़ा कि नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इसे नहीं पहचानता। क्यों ऐसा कहे? नैतिकता के अभाव में, क्योंकि उनके पास नैतिकता नहीं थी। यदि नैतिकता रहती तो माँ के याद करके चरणों में गिर पड़ते और बिना माँ के आदेश के शादी नहीं करते। तो साथियों, जब डीएम साहब ने कहा कि यह मेरी माँ नहीं है, मैं तो इसे पहचानता नहीं हूं, यह कोई और होगी, हटाओ इसको, तो वहां पर जो चपरासी मौजूद था आदेशपाल, वह बुढ़िया को नीचे उतार दिया। बुढ़िया अपना बैग उठाई और गेट के बगल में एक अतिथि कक्ष था, उसी में बैग रख दी और वैसी गेटकीपर के पास पहुंची, जिसके माध्यम से वह वहां पहुंची थी। और गेटकीपर से कही कि बाबू 2-4 लाइन एक सादा कागज होगा तो हमको, मैं बोलती हूँ, उसे लिख दो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो गेटकीपर ने सोचा कि अच्छा भाई, बुढ़िया का कोई गरज गरज होगा, कहीं देना होगा। तो उसने कागज पर जो जो बुढ़िया बोली वह लिख दिया। और बुढ़िया देखिए, उतना होने के बावजूद भी माँ का क्या प्यार होता है। हाँ, उस पत्र में उसने लिखवाया कि मेरे प्रिय पुत्र, पतोहू एवं पोता, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, क्योंकि आगे मेरा कोई सहारा नहीं है, तो अब मैं जी करके क्या करूंगी। मैं तो बहुत आशा से चला था। खैर ठीक है, उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। यही 2-4 बातें और लिखवा करके उस बुढ़िया ने अपने आंचल के खूंटे पर बांध लिया उस कागज के टुकड़े को, और अतिथि गृह में जो पंखा था उसी में अपने साड़ी को खोल करके और साड़ी को रस्सी के रूप में बना करके और फांसी लगा कर मर गए। उसके बाद में हला हुआ, डीएम साहब, उसकी पतोहू, सभी वहाँ पर जुटे और जितने थे गार्ड्स वगैरह सब।
पतोहू भी वहां पर जब पहुंची तो पुनः उसकी पतोहू ने प्रश्न किया कि वास्तव में यह बुढ़िया आपकी माँ थी? तो अब डीएम साहब क्या करें? पहले तो उन्होंने कह दिया था नैतिकता के अभाव में कि नहीं, यह मेरी माँ नहीं। तो अंततः उन्हें फिर रिफ्यूज करना पड़ा। इतना तक कि उस बुढ़िया का जो भी दाह संस्कार हुआ वह दूसरों के द्वारा कराया गया सरकारी तौर पर। साथियों, देखिए यही नैतिकता का क्या है, रिजल्ट होता है। जिसके पास नैतिकता नहीं होती है वह कितना हो विद्वान बन जाए, कितना हो शिक्षित बन जाए, लेकिन साथियों उसके अंतःकरण में सुंदरता और निखार नहीं आता। तो आप लोग भी नैतिकता को अपनाएं, क्योंकि नैतिकता जो होता है वह शिक्षा से अधिक महान होता है। देख लिए ना, एक डीएम तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, बहुत उसके पास विद्वता होती है, लेकिन नैतिकता के अभाव में वह अपनी मां को नहीं पहचान पाया। जिसने कि अपना आंख तक दे दिया, उसके पिता मर गए, उसके बावजूद भी आस पड़ोस में झाड़ू पोछा लगा करके, छिपा बर्तन करके और उसको पढ़ाया, डीएम बनाया। और उस डीएम ने उसका दाह संस्कार तक नहीं किया। साथियों, मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। इतना ही नहीं, यह तो एक साधारण आप लोगों के सामने हमने उदाहरण पेश किया। किसी भी क्षेत्र में नैतिकता का बहुत महत्व होता है। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।